उत्तराखंड में चोरों ने उड़ाई 1 करोड़ की ज्वेलरी। 40 दिन तक बगल में रहकर करते रहे प्लानिंग। न ताला टूटा न शटर, सीधे दीवार काटी। उत्तराखंड में चोरी की ऐसी प्लानिंग देख पुलिस के भी उड़े होश। हल्द्वानी शान समझी जाने वाले शहर के दिल में ऐसी सेंध मारी जिसने पुलिस, व्यापारियों और आम लोगों तीनों की नींद उड़ा दी है। 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, न ताले टूटे न शटर उखड़ा, बल्कि दीवार काटकर अंदर तक घुस आए चोर। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये वारदात एक रात की नहीं, पूरे 40 दिनों की प्लानिंग का नतीजा है। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र कुसुमखेड़ा चौराहे पर स्थित राधिका ज्वेलर्स, यही चोरों ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर हर कारोबारी सन्न है। शनिवार शाम दुकान मालिक नवनीत शर्मा रोज की तरह शटर गिराकर घर चले गए। रविवार की सुबह जब शटर उठा तो सामने था तबाही का मंजर। शोकेस खाली थे, सामान बिखरा पड़ा था, सोना और चांदी गायब। करीब 25 किलो चांदी और 300 ग्राम सोने के आभूषण, यानी कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी। चोरों ने गैस कटर से तिजोरी काटने की भी कोशिश की, हालांकि तिजोरी तो बच गई, लेकिन शोकेस पूरी तरह साफ। जैसे ही सूचना मिली, मुखानी थाना पुलिस में हड़कंप मच गया। एसओ सुशील जोशी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, सीओसीटी भी पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने शुरू किए। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ यहाँ से शुरू होता है। जिस दीवार को काटकर चोर ज्वेलरी शॉप में घुसे थे, वो दीवार बगल की एक दुकान की है। हैरानी की बात यह है कि उस दुकान को करीब 40 दिन पहले किराए पर लिया गया था। किराएदारों ने कहा कपड़ों का शोरूम खोलना है। दिन भर दुकान में काम चलता रहा, शोर, ड्रिल मशीन, निर्माण, और किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। 40 दिनों तक चोरों ने हर मूवमेंट देखी। दुकान खुलने बंद होने का वक्त, भीड़ का पैटर्न, पुलिस गश्त और सही मौका देखते ही दीवार काट दी। सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? जिस दुकान से चोरी की गई उसके मालिक के पास किराएदारों का न आधार कार्ड है न मोबाइल नंबर। सिर्फ 1 महीने का किराया लिया और बिना जांच पड़ताल दुकान सौंप दी। अब वो कथित किराएदार मौके से फरार है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, हर गली, हर चौराहा, हर कैमरा। लेकिन सवाल ये है कि 40 दिन की रेकी करने वाले इतनी आसानी से पकड़े जाएंगे? फिलहाल ये जो वादी है श्री रजत शर्मा जी, इनके द्वारा सूचना दी गई थी, तो उसपे हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है घटनास्थल का। और इसमें जो अभी सामान की लिस्ट है, अभी वो अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें, और इसमें अभी तहरीर दे रहे हैं। उसमें अभियोग पंजीकृत करके इसके अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने गठित कर दी है। एफएसएल टीम भी मौके पे है, और हम लोग जो डॉग स्क्वाड है उसको भी हम लोगों ने बुलाया है। एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। इसमें प्राइमा फेसी यही चीज़ अभी तक प्रकाश में आई है कि इनके बगल में ही एक दुकान थी जिसका बिना वेरिफिकेशन किए उन्होंने दुकान को रेंट पे दिया, और उसी दुकान से इसमें जो है सेल लगाई गई है। तो पहले भी हमारे द्वारा ये बताया गया, लगातार निर्देशित किया जाता है कि बिना सत्यापन कोई भी किराएदार या नौकर इत्यादि न रखें। उनके द्वारा कोई भी आपराधिक घटना जो है कारित की जा सकती है, और इसमें जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। बेसिकली ये जो है ये अभी रिसेंट की घटना है। मात्र 10 नवंबर को ही इन्होंने इनकी डील उनसे स्टार्ट हुई रेंट पे देने की, और बिना कोई वेरिफिकेशन कराए, बिना लोकल पुलिस को या बिना किसी को सूचित किए ये उनसे रेंट वगैरह लेते रहे। और उसमें जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों के कुछ फोटोग्राफ्स और सीसीटीवी हम लोगों को मिले हैं, और हम लोग उस पर आगे काम कर रहे हैं। उम्मीद है इसमें जल्दी से मतलब। इस वारदात के बाद पूरे हल्द्वानी के व्यापारियों में डर बैठ गया है। सवाल सिर्फ एक दुकान का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। अगर चोर 40 दिन तक पड़ोस में रहकर रेकी कर सकते हैं तो अगला नंबर किसका? बड़े सवाल, किराएदारों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं? लगातार निर्माण के शोर पर शक क्यों नहीं? क्या पुलिस गश्त नाकाफी है? क्या बाजार अब सुरक्षित है? ये चोरी नहीं, ये चेतावनी है व्यापारियों के लिए, मकान मालिकों के लिए और सिस्टम के लिए। हल्द्वानी में 1 करोड़ की चोरी और सवाल हजारों। अगर आपको ये खबर अहम लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। ऐसी ही बड़ी, सच्ची और सनसनीखेज खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।